सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी भारतीयों को जागरूक बनाने का कार्य करता है। इसी जागरूकता की श्रृंखला में हम आप सभी के लिए एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, जो यह सीरीज हमारे इतिहास से संबंधित है। जितने भी नीतिज्ञ लोग हुए हैं, विचारक और चिंतक लोग हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है कि जो समाज, जो मनुष्य, जो जाति, जो देश अपने इतिहास को सही सही स्वरूप में नहीं जानता है, वह मनुष्य, वह जाति, वह समाज, वह देश इस संसार से लुप्त हो जाता है। इसलिए यदि हमें अपने अस्तित्व को बना के रखना है, अपने समाज के अस्तित्व को बना करके रखना है, अपने देश के अस्तित्व को बना के रखना है, मानवता के अस्तित्व को बना करके रखना है, तो हमें इतिहास अवश्य जानना चाहिए। शायद ही इस बात का विरोध कोई विचारक व्यक्ति करे, कोई नहीं करेगा। इतिहास जानना हमारा कर्तव्य है, इतिहास जानना हमारा अधिकार है, प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। केवल भारत देश में ही रहने वाले लोगों का नहीं, अथवा भारत देश में रहने वाले किन्हीं विशेष लोगों का नहीं, अपितु समस्त पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उनमें रहने वाले सभी लोगों का ये अधिकार है, मानवीय अधिकार है, परम कर्तव्य है कि वे अपने इतिहास को जानें। उस इतिहास को जान करके क्या लाभ होता है? उस इतिहास को जान करके लाभ ये होता है, बुद्धिमान व्यक्ति उससे लाभ ये लेते हैं कि इतिहास में जो त्रुटियां हुई हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो भूल हुई हैं, उन गलतियों को, उन भूलों को, उन दोषों को दोबारा आगे भविष्य में ना होने पाए, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो मित्रों, इसी श्रृंखला में हम आपको और भी बहुत सारे इतिहास की बातें आपको बताएंगे, और हम इतिहास की पुस्तकों का स्वाध्याय हमने काफी किया है और भी अब करेंगे, और आपको नई नई बातें बताएंगे। और इतिहास भी दो प्रकार के इतिहास हैं। एक इतिहास तो ऐसा इतिहास है कि लालच में, लोभ में कुछ लोगों ने उलट पुलट लिख दिया, जैसा था उसके विपरीत लिख दिया। जिन लोगों ने अत्याचार किया, जिन लोगों ने मानव समाज को ध्वंस किया, लोगों को यातनाएं दी, उन लोगों को बड़ा चढ़ा करके बता दिए। नहीं, ऐसे इतिहास को हम नहीं बताएं। हम प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा लिखित इतिहास को बताएं। वर्तमान में एक पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, पुरुषोत्तम नागेश ओक। इन्होंने इतिहास पर बहुत अच्छा कार्य किया, भारतीय इतिहास पर। ठीक है, उनके द्वारा ही बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। तो उनमें से ही मैंने ये दो पुस्तकें अभी उठाई हैं। दो पुस्तकें अर्थात दो भाग हैं, ये प्रथम भाग है और ये द्वितीय भाग है। भारत में मुस्लिम सुल्तान,
अर्थात इसमें मुस्लिम जो इस्लाम धर्म है और उस इस्लाम को मानने वाले लोगों का आगमन कब कब हुआ और किस किस प्रकार से उन्होंने क्या क्या किया, उस इतिहास की इसमें सच्ची जानकारी है। ध्यान दें, सच्ची जानकारी है। हम स्वाध्याय करेंगे इनका और आपको संक्षिप्त में बताते चले जाएंगे। ठीक है। इन पुस्तकों के अंदर पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने जब से मुस्लिम आक्रांता इस देश में आए, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम और इस्लाम धर्म का की उत्पत्ति इस भारत देश पर नहीं हुई है। उनका मूल स्थान ये नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसलिए कभी भी इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोग इस भारत देश के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं रखते हैं, आस्था नहीं रखते हैं। ठीक है। तो इस्लाम की उत्पत्ति भारत से बाहर अरब आदि देशों में हुई है। इसलिए वो अपने उस धर्म के स्थान को और अपने उस धर्म को मानने वाले जो उनके जो प्रारंभिक जो लोग हुए हैं जिन्होंने चलाया, उनको वो कहाँ देखते हैं? भारत देश के अंदर नहीं देखते, वो वहां देखते हैं। उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है। ध्यान देंगे, हम कोई भी बात ईर्ष्या या द्वेष भाव से नहीं करेंगे, केवल और केवल इस दृष्टि से करेंगे। यहाँ पर आपको बताएंगे कि हमारे जो भारतीय लोग हैं, हमारे जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, हिंदू से इतर लोग भी जानना चाहें तो अवश्य जाने, ठीक है, परंतु मुख्य रूप से हमारे हिंदू लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया गया। जब से हम स्वतंत्र हुए हैं तब से जो हमें इतिहास पढ़ाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो इतिहास बिल्कुल गलत पढ़ाया जा रहा है, विपरीत पढ़ाया जा रहा है। गलत जानकारियों के साथ में पाठ्यक्रम में लगा करके पढ़ाया जा रहा है, जिस कारण से हमारे सभी हिंदू भाई और बहनों को अपने सच्चे इतिहास की जानकारी ही नहीं है। ध्यान देंगे, और ध्यान देंगे, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो उस पर वही आपको गलत इतिहास मिलेगा, सही इतिहास नहीं मिलेगा। निष्पक्ष भाव से लिखा हुआ इतिहास आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इतिहास लिखा गया वो अंग्रेजी शासन काल में लिखा गया और अंग्रेजों ने जो भी कहा वैसा लिखा गया, माने उनके ही टट्टुओं के द्वारा लिखा गया है। अंग्रेजों के टट्टू, माने जो किराए के टट्टू थे, उनके द्वारा ही लिखा गया और उसी इतिहास को स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनी वो सरकार निरंतर पढ़ाती चली आ रही। अभी तक उसमें पूरी तरह से परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु इस देश को अपना देश मानने वाले, सनातन धर्म को अपना धर्म मानने वाले कुछ लोग ऐसे गिने चुने हुए हैं जिन्होंने भारत के सही इतिहास को का चिंतन किया, तर्क वितर्क किए, उन्होंने इतिहासों को पढ़ा और उन्होंने देखा कि भाई ये तो गलत जानकारी जा रही है। तो ऐसे ही ये पुरुषोत्तम नागेश ओक जी एक बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हुए हैं, वर्तमान में तो नहीं है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। यहाँ मैंने वेबसाइट का एक लिंक दिया है devvanisanskritam.com, उस पर भी ये पुस्तकें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। ठीक, बाकी हम आपको संक्षिप्त रूप में वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपके पास में अधिक समय ना हो तो भी आप संक्षिप्त उस थोड़े से समय में भी इतिहास की जानकारी प्राप्त कर पाए। ठीक है, तो ये आप देखेंगे इसके अंदर इस्लाम के जो मुस्लिम जो शासक हुए हैं उनकी यहाँ पर ये श्रृंखला बनाई, कितने हुए सब के बारे में आपको जानकारी देंगे धीरे धीरे क्रम से।
सबसे पहला जो यहाँ पर शासक हुआ है वो मोहम्मद बिन कासिम हुआ है, मैंने उसने एंट्री की। दूसरा महमूद गजनबी हुआ था। तीसरा मोहम्मद गौरी हुआ था। चौथा बख्तियार खिलजी हुआ। पांचवा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कहते हैं कि इसने कुतुब मीनार बना दी। कुतुब मीनार उसने नहीं बनाई। इतना झूठ फैलाया गया, इतना झूठ फैलाया गया। इन लोगों के पास में तो लड़ाई के अलावा कोई काम ही नहीं था। लड़ाई करने से इनको समय ही नहीं बचता था। सारे जीवन भर लोगों को अत्याचार हत्याएं करने में बिता दी। तो वो ऐसा निर्माण उनके दिमाग में कहां से आ सकता है। परंतु वर्तमान में वही पढ़ाया जा रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिर अल्तमश, रजिया, अन्य गुलाम सुल्तान, कुछ गुलाम सुल्तान भी हुए हैं बीच में, ठीक है। बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग, खिज्र खां, बहलौल लोदी, सिकंदर लोदी, ठीक है। फिर उसके बाद में इब्राहिम लोदी, बाबर को आप जानते हैं, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और कुछ थोड़े मोड़े यहाँ पर ये अन्य दुर्बल मुगल भी हुए थे बाद में, अंत में आकर के, जो पूरी तरह से सत्ता में नहीं रह पाए थे। फिर अंतिम जो शासक हुआ है वो हुआ है बहादुर शाह। इन सब की कुंडली आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस समय में, किस सन में कौन आया, किसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ राज्य किया, ये सारी कुंडली इनकी देखेंगे और आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। ये ईर्ष्या द्वेष के भाव से नहीं, ये हमारा सभी भारतीयों का अधिकार है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम हमेशा से गुलाम नहीं थे। हम हमेशा से गुलाम नहीं थे, ध्यान देंगे। तो ये आपके सामने मैंने सूची रखी हुई है जो इन पुस्तकों के अंदर इनके इतिहास को बताया गया है। और ध्यान रखें कि इस्लाम धर्म भारत का धर्म नहीं है। भारत का धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि भारत का धर्म वही होता है जिस धर्म की उत्पत्ति प्रादुर्भाव भारत देश में हुआ हो। इसलिए भारत देश के अंदर जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, कबीर पंथी हैं, अनेक मत पंथ संप्रदाय के जो विचार हैं वो भारत के विचार हैं। परंतु इस्लाम का विचार और क्रिश्चियनिटी का विचार भारत का विचार नहीं है। वो विचार भारत के लोगों को ध्यान में रख करके नहीं किया गया है। वो चिंतन जहाँ के लोगों को ध्यान में रख करके किया गया है वहाँ का चिंतन है। वो इस देश के लोगों के लिए हितकारी चिंतन नहीं है, ध्यान देंगे। परंतु बलात् अपने विचार को दूसरों पर थोपा गया, किस अत्याचार के साथ थोपा गया, ये जरूर हमें और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को जानना चाहिए, ठीक है। तो केवल जानकारी को ध्यान में रख करके हम आपको ये बताएंगे। अब पहली इसके बाद हम वीडियो लाएंगे आपके लिए। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कैसा था, कहाँ से आया था, किस प्रकार से उसने यहाँ पर अत्याचार किए, उसकी कुंडली को जानेंगे सही रूप में, गलत रूप में नहीं, सही रूप में, ठीक है। और अब हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि वो तो संसार में है नहीं, चाहे उसने कितना भी अत्याचार कर दिया हो। अब उससे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है। परंतु हम उसने जो अत्याचार किया हम भारतीयों के ऊपर, वो आगे कोई अन्य अत्याचार ना करे उसके लिए जागरूक रहना हमारा परम कर्तव्य है।
यदि हम जागरूक नहीं बनेंगे तो वस्तुतः हम मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं हैं, हम भारतीय कहलाने के योग्य ही नहीं हैं। ठीक है, कोई हमको किसी से झगड़ा नहीं करना, विवाद नहीं करना, केवल और केवल हमें इतिहास को जानना, इतिहास को जान करके आगे भविष्य में गलतियां ना हो उनके प्रति हमें सजग रहना, बस मात्र इस श्रृंखला का यही उद्देश्य है। तो आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो आप अपने मित्रों को भी जोड़ दीजिएगा सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल से। उस पर आपको ये वीडियो क्रमशः हम पढ़ते जाएंगे और संक्षिप्त रूप से उनका आपको यहाँ पर जो कुंडली है अर्थात उनका जो वृत्त है, कुंडली का अर्थ होता है वृत्त, माने उनकी जानकारी जीवन की, जिसके अंदर बुरे अच्छे सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो आइएगा जानते हैं। हम यही कोशिश, हम आपसे निवेदन करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को आप इस YouTube चैनल से जोड़ेंगे तो अधिक जागरूक लोग हो सकेंगे। सभी को सादर नमस्ते।